आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। दिया गया विकल्प है, पहला 0 होती है, दूसरा सतह के लंबवत होती है, तीसरा सतह के स्पर्शीय होती है और चौथा है सतह से 45 डिग्री पर होती है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि यह कोई चालक सतह है जिस पर एक समान आवेश कोई वितरित है। मान लीजिए मैंने प्लस Q वितरित किया हुआ है, ठीक है। तो पूरी सतह पर अगर आवेश है तो हमें पता है कि कोई भी अगर धनावेशित चालक गोला है तो उससे जो क्षेत्र रेखाएं होती है वो कहाँ निकलती है, वह बाहर की ओर लंबवत निकलती है, ठीक है। और यही जो क्षेत्र रेखाएं होती है, बल रेखाएं होती है, यह किसकी दिशा को प्रदर्शित करती है, यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और इसके कारण हम लोग कह सकते हैं पाई बराबर से क्या होता है, E ds cos थीटा के बराबर होता है। चूंकि सरफेस और इसके जो हम लोग पाई इक्वल टू E इंटू जो S लिखते हैं और यहाँ पे cos थीटा क्या हो रहा है, देखिए cos थीटा का मान यहाँ पर पृष्ठ की दिशा मतलब S की जो दिशा है परिणामी दिशा, और यहाँ पर जो क्षेत्र की दिशा है वो दिशा कैसी होती है, वह एक दूसरे के दिशा में होती है, अर्थात दोनों की दिशा एक ही दिशा में होती है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या करते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। अर्थात अगर हम सतह की बात करें, मतलब इस सतह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, लंबवत होता है, क्योंकि जो बल रेखाएं होती है वह भी कैसी होती है, सतह से लंबी होती है। और तो सतह की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इसीलिए जो फ्लक्स होता है फाई बराबर से क्या होता है, ES के बराबर होता है, ठीक है। यह मान लिया। तो इसके अनुसार जो विकल्प दिए है कि 0 होती है, तो दोस्तों आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि हर बिंदु से क्या हो रही है, लंबवत बल रेखाएं निकल रही है। और अगर मैं किसी इकाई एकांक सतह की बात करूं, अर्थात मैं S का मान क्या कर लूं, S का मान 1 के बराबर कर लूं, तो फाई बराबर से क्या हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। अर्थात यह प्रदर्शित कर रहा है कि जो E है वह E की जो दिशा रहेगी वही बल रेखाओं की दिशा रहेगी। अर्थात जो बल रेखाओं की दिशा है, फाई की जो दिशा है वही किसकी दिशा है, वही विद्युत क्षेत्र E की भी दिशा है। तो इसके अनुसार जो E की जो दिशा है वह कैसी होगी, वह सतह के लंबवत होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वह कैसी होगी, सतह के लंबवत होगी। तो हमारा विकल्प क्रमांक जो 2 है वह कैसा है, सत्य है।